डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद जाहिद इमरान और मैं आपके लिए मैथ की नई नई वीडियो लेकर आता हूं। तो आज हम मैथ के एक आसान से टॉपिक पर बात करेंगे। आसान भी है, दिलचस्प भी है, जिसका इस्तेमाल भी है रोज़मर्रा की फ़ील्ड में भी और मैथ के अंदर भी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को किस तरह एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह नंबर सिस्टम को किस तरह प्लस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम इन सब को सीखेंगे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम जो है ये कंप्यूटर की फ़ील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड के अंदर और बहुत सी मोबाइल्स फील्ड के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर हमारा जो है ये 01 की ज़ुबान समझता है और इसमें नंबर सिस्टम ही है जो उसको 01 में करता है और वो फिर उसको समझता है। तो इस तरीके से हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और इस टॉपिक को आप अच्छा पाएंगे। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पर खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। तो नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम जो है इसको अददी निज़ाम बोलते हैं और इसे बेस सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज तक जो हम नंबर सिस्टम डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल देखते आ रहे हैं, वो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट तक ही हमारे पास इस्तेमाल होता है। अगर हमने कोई भी इसमें से रकम लिखनी है तो हम वो लिख सकते हैं। ये इस नंबर में से ये हमारे पास एक नंबर डिजिट्स आ गए कि हमने इनमें से लेकर हमने एक कीमत लिख दी। तो ऐसे नंबर सिस्टम को जो 0 से 9 तक इस्तेमाल होते हैं उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 भी बोलते हैं, यानी कि 10 का निज़ाम। तो इसमें डेसी का मतलब भी 10 होता है। तो इसमें जब हमने रकम को लिखना है तो वो 0 से 9 तक ही हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं। जो भी रकम हमने लिखनी है वो 0 से 9 तक होगी। इसके बाद फिर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मुख्तलिफ निज़ाम हमारे पास सामने आए बेस के। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 का निज़ाम भी बोलते हैं। बेस 2 यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है इसके अंदर जो नंबर है इसका वो 2 है और इसके अंदर जो डिजिट इस्तेमाल होंगे वो 0 और 1 में होंगे। 0 और 1 में हम रह के हम इसको हल करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद बेस 5 नंबर सिस्टम है। इसके अंदर भी हम जब बात करते हैं तो इसकी बेस 5 है। तो इसके अंदर है कि हम 0, 1, 2, 3 और 4 डिजिट तक ही हम इस्तेमाल इसका करते हैं। हम बाउंड है कि हम बेस 5 में हैं। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। तो इसको हम 7 तक, 8 नहीं इसके अंदर लिखेंगे, 0 से लेकर 7 तक हम इस्तेमाल करेंगे। जो बेस होगी उस बेस से हम कम रहेंगे, उसके अंदर हमने रहना है। तो वो 0 से 7 तक ही हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं। इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ नंबर्स को, सिस्टम को देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं। बेस का मतलब क्या आता है? बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, कि जो नंबर हमने इंडिकेट किया है बाइनरी है तो इसके अंदर डिजिट की तादाद कौन सी है जी? 0, 1 है। तो इसको हम बेस बोलते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम आगे और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं और इनमें से हम दोबारा अगर डेसिमल में आएँ तो हम इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल में किस तरह तब्दील करना है। इसी तरह अगर बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल में है तो उसको डेसिमल में कैसे तब्दील करना है। तो डेसिमल से बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल का तरीका सेम है। एक ही तरीके से इसको हमने हल करना है। एक एग्जाम्पल हमने ली है। तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर है 9।
ठीक है, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का है। इसको जब आपने कन्वर्ट करना है तो डिवीजन मैट्रिक्स के साथ इसको करना है। तो 9 को अंदर रखना है और जो बेस होगी यहाँ पे उससे आपने डिवाइड करना है। और यहाँ से आपने एक पॉइंट याद रखना है, अब ये हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारा 1 बचेगा। जब हमारा पूरा डिवाइड होगा तो फिर 0 बचेगा, यानी कि इवन होगा तो 0 बचेगा। 2 4 बार 8 बाकी 1, 2 2 बार 4 बाकी 0, 2 1 बार 2 बाकी 0। अब यहाँ पे आपने आंसर जब लिखना है तो नीचे से स्टार्ट लेना और ऊपर की तरफ जाना है यहाँ से। तो ये आंसर आ जाएगा 1 0 0 1 और इसकी बेस 2। ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर को बाइनरी में। इसी तरीके से सेम बेस 5 में भी यही तरीका है और ऑक्टल में भी। तो एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। 274, अब जो बेस है उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो 5 5 बार 25, 2 5 4 बार 20 बाकी 4, फिर 5 10 बार 50 और बाकी 4, और 5 2 बार 10 बाकी 0। अब हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ से अब ऊपर जाना है आपने, तो लिखना है 2 0 4 4। ये हमने जब तब्दील कर दिया डेसिमल नंबर को बेस 5 में। अब इसी तरह हम बेस 8 में इसको तब्दील करेंगे डेसिमल नंबर को। तो 8 3 बार 24, 2 बचा, फिर 8 3 बार 24 बाकी बचा 3, 8 4 बार 32 बाकी 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 413। तो दोस्तों देखिए कितना आसान तरीका है कि हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में, बेस 5 में और ऑक्टल में तब्दील कर दिया। अब हम देखते हैं कि अब डेसिमल में इनको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम यही आंसर लेते हैं, इनको दोबारा हम डेसिमल फॉर्म में लाते हैं कि क्या हमारा ये आंसर आता है। तो इसका तरीकाकार क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये बन जाएगा 1001। अब दोस्तों इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त बेस के साथ हर अदद को मल्टीप्लाई करना है आपने। और उसके बाद ऊपर नंबर लिखने हैं, यहाँ से 0 से 0 1 2 3। जब नंबर लिख लेंगे तो ये याद रखें कि ये इसकी एक्सपोनेंट पावर बन गई है। तो इसको हल करने का तरीका आप पढ़ चुके होंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, यानी कि 2 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो इसका मतलब ये होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 8 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 2 बार 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 2 2 1 बार 2 और प्लस। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, जब 2 की पावर 0 होगी तो कोई भी इधर वैल्यू हो जिसकी 0 हो जाए या वेरिएबल हो तो वो 1 की इक्वल होती है। तो इधर हम इसकी जगह पे 1 लगा देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 बार 8, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, 1 1 बार 1 और 8 और 1 9। देखिए दोस्तों हमने इसको बेस 10 में यानी कि डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया और वही हमारा आंसर जो जिसको हमने तब्दील किया था वो हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम ये भी सेम, इसी का भी यही तरीका है, इसका भी यही तरीका है। इसको देख लेते हैं। 2044 बेस 5 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सेम तरीका बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर लगाएंगे अदद 0 1 2 3। बेस जो बेस है उसके ऊपर आपने नंबर लगा लेने हैं। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 5 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 बार 25, 25 5 बार 125। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें 125 के साथ, 0 सेम। इसके बाद 5 की पावर 2 का मतलब 25 प्लस 4 और 5 की पावर 1 का मतलब 5 1 बार 5 और ये 4 इधर 5 5 की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करें 125 को 2 के साथ 250, 0 हो जाएगा ये। 4 5 बार 20 प्लस 4 1 बार 4। अब इसको हमने जमा किया 250 270 और 274 बेस 10। ये मैंने बेस 5 को डेसिमल नंबर में तब्दील कर दिया। इसका आंसर वही आ गया हमारे पास जो हमारा जिसको हमने कन्वर्ट किया था। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं।
एक एग्जांपल ऑक्टल की ले लेते हैं। ये हमारा आंसर था 413 बेस 8। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। तो उसी तरह से ऊपर पावर गिनती लिख दे 0 1 2। अब इसको 8 की पावर 2 का मतलब है 8 8 बार 64, 4 को अब 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 की पावर 1 का मतलब 8 1 बार 8 प्लस 3, और 8 की पावर 0 का मतलब 1। अब इसको हल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 बार 16, 4 6 बार 24 और 1 25, प्लस 8 1 बार 8 प्लस 3 1 बार 3। तो ये हमारे इसे जमा करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 267 बेस 10। यानी कि अब हमने इसको ऑक्टल से डेसिमल नंबर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको ये तरीका आसानी के साथ समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर को किस तरह तब्दील करना है बाइनरी बेस 5 और ऑक्टल में, और दोबारा उसको डेसिमल में कैसे तब्दील करना है। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ही निज़ाम में बाइनरी में 2 रकमें हैं, उनको ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है और ज़रब कैसे करनी है। सेम इसी तरह बेस 5 है, इसको ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है और ज़रब कैसे करनी है। इसी तरह बेस 8 में, तो इसको हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब आपने नंबर सिस्टम को ऐड करना है तो पहले देख लेना है कि बेस अगर हमारे पास इक्वल है तो तब भी वो एक दूसरे के साथ जमा, माइनस और मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरीके से बेस 5 का भी और बेस 8 का भी यही सेम तरीका है। एक एग्जांपल मैंने ली है तो अब इनको समझ दें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई रकम को प्लस करते हैं तो हम वो रूल अपनाते हैं। तो इसी तरह जब बेस 2 का हम प्लस करेंगे तो बेस 2 को ज़हन में रखेंगे, बाकी सब डिजिट को भूल जाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो 01 में आना चाहिए, और बेस 2 जो है उसका आंसर 01 में। उसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आपने प्लस करना है तो 1 और 1 2। अब क्योंकि बेस 2 है, हमने इसके अंदर ये नंबर है, इसके अंदर डिजिट हमारे 01 है, तो इसको 01 में हमने आंसर में लाना है। तो और 1 2 है, तो 2 का आपने पीछे जो इस तरह हमने कन्वर्ट किया, तो 2 को आपने कन्वर्ट किया, 2 1 बार 2 0। तो ये हमारे पास जो आई 0 इधर आया, ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये जो 1 है इधर कैरी चला जाएगा। तो इसके बाद फिर आप करेंगे 2 1 और 1 2। 2 का फिर आप जब उसको एलसीएम से निकालेंगे तो वो 0 1 आएगा, तो 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। इसी तरीके से 1 2 3 3 आ जाएगा। तो 3 को जब आप करेंगे 2 के साथ, बेस 2 है, 2 1 बार 2 बाकी 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और आखिर पे जो, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो लास्ट पे ये साथ हमारे 1 भी आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा बेस 2 में, कि बेस 2 को प्लस इस तरह से आपने करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में सबसे अहम चीज़ है कि जो अदद हमने, जैसे कि हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन जब ऊपर 0 होगा नीचे 1 होगा तो 0 में से 1 ऐसे हम निकाल नहीं सकते। तो जिस तरह डेसिमल नंबर में हम कैरी लेते हैं और डेसिमल नंबर का कैरी 10 होता है, इसी तरह इसकी बेस 2 है तो इसका कैरी जो है वो 2 होगा। इधर से जब कैरी इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में से अब 1 निकालेंगे तो पीछे आ जाएगा 1। अब हमारे पास बाकी 0 है, तो नीचे भी हमारे पास 0 है, तो 0 में से 0 0 0 होता है, लगा लें ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर हमारा आ गया बेस 2 में, कि बेस 2 को जब आपने हल करना है तो इस तरीके से करना है। कैरी लेना है, जब 0 ऊपर होगा नीचे डिजिट होगा तो कैरी लेना है। कैरी कैसे, कौन सा लेना है, बेस के हिसाब से, कि बेस 2 है तो बेस 2 कैरी आएगा इधर, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने बेस 2 से कर लेना है माइनस। आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का तरीका सेम उसी तरह जिस तरह डेसिमल में करते हैं, सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 बार 1
1 0 0 1 0 0 1 0 0। दाएं तरफ से शुरू करें मल्टीप्लाई करना इस डिजिट को पहले सब के साथ, उसके बाद इकाई वाले हिस्से से, फिर दहाई वाले हिस्से से। अब इधर इकाई वाला हिस्सा छोड़ के अब दहाई की बारी है, तो जब इसको ज़रब देंगे एक बार 1 1 0 0 1 0 0 और एक बार 1। अब नीचे लाइन, उसके बाद वही अमल जो एडिशन में हमने किया था वो इधर आपने करना है। ऐड करते वक्त 1 का 1 ही आएगा, 0 में 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा और 1 का 1 ही आएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 0 1 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं। बेस 5 है हमारे पास, तो बेस 5 से जब आपने एडिशन करना है तो तरीकाकार वही है, सेम उसी तरह ही है। सिर्फ ध्यान करना है आपने कि इसकी बेस 5 है, इससे नीचे 4 तक हमने रहना है। तो 4 और 3 7 इधर हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे बेस 5 है, नंबर ऑफ जो बेस है वो 5 है। तो 4 और 3 7 है, तो 7 का आपने निकालना है बेस 5 से। 5 एक बार 5, 5 दो बार 5 एक बार 5 बाकी 2, तो ये 2 जो है हमारा इधर आ जाएगा और ये 1 जो है इधर कैरी चला जाएगा। फिर 4 और 3 7 और एक 8 है, फिर आप 8 को डिवाइड करेंगे बेस 5 से। 5 एक बार 5 बाकी 3, तो ये 3 यहाँ पे आप लिखेंगे और ये जो 1 है फिर यहाँ कैरी चला जाएगा। 4 और 2 6 और एक 7 को फिर आप उसी तरीके से हमने पहले निकाला हुआ है 2 इसका लगेगा और 1 जो है इधर कैरी चला जाएगा। 4 और 2 6 और 7 फिर 7 ही है, तो फिर हम इसका 2 ही लगाएंगे और लास्ट में अब हमारे पास कोई रकम नहीं है तो अदद नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा बेस 5 में 1 2 2 3 2। इस तरीके से हम इसको जमा कर सकते हैं बेस 5 को। अब हमारे पास माइनस का अमल है, तो माइनस कैसे करेंगे। अब बेस 5 है, तो बेस 5 में याद रखना है हमने कि 4 तक हमने रहना है, तो हमारे पास 1 में से 2 हम निकाल नहीं सकते। तो इसका रूल वही है डेसिमल वाला कि इधर से जब देते हैं तो 10 होता है डेसिमल का। तो इसका हम क्योंकि बेस 5 है तो हम इधर से जब देंगे तो ये 5 कैरी होगा। इसके बाद 5 में से फिर इसको यहाँ से 5 में से 1 इसे देंगे तो यहाँ पे फिर 5 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इधर से फिर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 5 हमारा ये कैरी है और 1 ये है, 5 और 1 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, बाकी 4 में से 4 बाकी 0, फिर 4 में से 3 बाकी 1 और यहाँ से कैरी हमने लिया था बाकी 0 है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम इसको बेस 5 में माइनस कर दिया। ये तरीकाकार सेम उसी तरीके से है, बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमने, तो मल्टीप्लाई का तरीका भी उसी तरह बेस 2 की तरह है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी बेस कौन सी है। 2 7 बार 14, अब 14 का आपने इस तरीके से आप निकाल के बेस 5 से 5 2 बार 10 बाकी बचा 4, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। 2 7 बार 14 का हमने निकाला 4 और इधर हमारे पास 2 कैरी चला जाएगा। उसके बाद 2 4 बार 8 और 8 और 2 10, तो हम 10 का जब निकालेंगे तो 5 2 बार 10 बाकी 0। तो अब ये फाइनल आखिरी डिजिट था तो 0 भी इधर लगा देंगे और 2 भी इधर लगा देंगे। ये हमारा इकाई वाली जो मल्टीप्लाई है वो मुकम्मल होगी। उसके बाद एक डिजिट छोड़ के दहाई की बारी है, तो 3 7 बार 14 का हमने पहले निकाला था 4 और फिर कैरी उसी तरह 2 चला गया। 3 4 बार 12 और 2 14, फिर 14 का अब हमने पहले निकाला हुआ है 5 2 बार 10 बाकी 4, तो 4 भी लगाएंगे क्योंकि आगे हमारी मुकम्मल हो चुकी है और 2 भी साथ इसी तरीके से लगा देंगे और नीचे फिर आंसर वही तरीका अपनाते हुए 4, ये 4 ही आ जाएगा, 0 में 4 डालेंगे और 4 और 2 6। अब 6 क्योंकि बेस 5 है तो 6 का हमने जब निकालना है तो फिर हम देखेंगे 5 एक बार 5 बाकी 1, तो 1 आएगा इधर और कैरी 1 चला जाएगा। अब 2 और 3 1 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेस 5 का। इस तरीके से हम बेस 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बेस 8 को देखते हैं। 7 और 2 9, अब यहाँ पे 9 नहीं लगा सकते क्योंकि बेस 8 है हमारी, तो इसको अब हम निकालेंगे 8 एक बार 8 बाकी 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और कैरी 1 चला जाएगा। फिर 4 और 4 8 और 1 9 का फिर 1 ही आएगा और कैरी 1 चला जाएगा। फिर 5 और 2 7 और 1 8
8 का जब आप निकालेंगे तो 8 एक बार 8 बाकी 0 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 0 लगा देंगे 1 चला जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6। अब क्योंकि 8 से नीचे है हमारा डिजिट 6 पूरा हो चुका है, ये 6 का 6 आ जाएगा। तो ये बेस 8 में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आगे हमने माइनस करना है, तो माइनस का भी तरीका सेम होगा। 3 में से 2 निकल जाता है, 1 आ गया। 7 में से 5 भी 2 आ गया। अब 0 में से 3 नहीं, तो अब इधर से कैरी जाएगा, तो बेस 8 है, तो इसका मतलब है कि हम 8 इधर कैरी देंगे, ठीक है। तो 8 में से 3 बाकी 5, बाकी हमारे पास इधर 3 रह गया, तो ये 3 का 3। तो ये हमारी बेस 8 से जो है वो सब्ट्रैक्ट का आंसर जो है हमारा वो ये आ गया 3521। इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का तरीका भी उस तरीके से सेम है। बेस 8 को ज़ेन में रखना है। 8 7 बार 56, 8 अब 6 7 बार 42। अब इसको हम हल करेंगे तो 8 5 बार 40, बाकी बचा 2। तो ये हमारे पास 2 आ गया और 5 इधर कैरी चला गया। अब 6 4 बार 24, 24 और 5 29। अब 29 का निकालेंगे। 8 2 बार 16, 3 बार 24 और बाकी 5, तो इसका 5 भी आ जाएगा और साथ जो 3 है क्योंकि आगे डिजिट नहीं है तो 3 भी आ जाएगा। अब दाई की बारी है, तो इधर 0 लगाएं। फिर 2 7 बार 14, 14 का निकालेंगे। 8 1 बार 8, बाकी 6, तो यहाँ पे 6 लगा के कैरी 1 दे देंगे। और 2 4 बार 8 और 8 और 1 9। अब 9 का आप निकालेंगे तो 8 1 बार 8 और ये 1 भी आ जाएगा और ये वाला भी 1 इधर लिख देंगे क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। तो 2 का 2, अब इसको प्लस करना है, तो वही तरीकाकार है। 6 और 5 11, तो 11 का निकाल के 8 1 बार 8, बाकी 3, तो यहाँ पे 3 और कैरी 1 चला गया। 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये बेस 8 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने बेस 2 और बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल को करना सिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीकाकार जो है आसानी के साथ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।